अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो कल गोल्ड ने जो है पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज कर दिया। थर्सडे जब लोज बने थे 2470 डॉलर के आसपास, जब हमारा सेल सिग्नल था, जिस दिन हमारे सिग्नल का टारगेट आया था, उस दिन ऐसा लग रहा था कि गोल्ड नीचे चला जाएगा। बट फ्राइडे को गोल्ड ने ज़बरदस्त रिकवरी दी। वैसे सिग्नल्स की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हैं, पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी। टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सिग्नल्स अब सारी जगह अवेलेबल हैं। तो अभी $2512 के आसपास की क्लोजिंग दी है। एक बहुत ही एज अ एक्सपेक्टेड नहीं था कि वापस से हम $2500 की वीकली क्लोजिंग देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ओपन हुए थे 2507 के आसपास, और थर्सडे आते आते 2500 से नीचे 2470 के हाइज बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि चलो फाइनली रिवर्सल शुरू हो गया है। बट फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने सोचा कि गोल्ड को इतना नीचे क्यों करने का है। तो अभी कल उनका स्टेटमेंट आया और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बताया कि इट इज़ टाइम टू चेंज द पॉलिसी। इनफैक्ट अगर आप उनकी वर्डिंग पे ध्यान दो, जिस तरीके से मार्केट वर्डिंग पे ध्यान देती है, अगर आप वर्डिंग पे ध्यान दो तो इट मीन्स के नॉट सिर्फ सिंगल रेट कट की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल रेट कट्स की बात हो रही है। और जो सितंबर में रेट कट होने वाला है उसमें भी अब एक थोड़ा सा जो 25 बीपीएस का एक अंदाज़ा था, 25 बीपीएस का जो एक अंदाज़ा था, वो भी चेंज होने वाला है। मार्केट को अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से फेडरल रिजर्व ने अपनी टोन चेंज की है, हो सकता है कि अब हम 50 बीपीएस का रेट कट देख लें। कल फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बात तो की थी कि अब जो लेबर मार्केट में प्रेशर आ रहा है उससे ज़्यादा अब और अफोर्ड नहीं कर सकते। नाउ इट इज़ टाइम टू रिवर्स द पॉलिसी। पहले जो है सिर्फ एक या दो रेट कट ही एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट, बट जिस तरीके से कल फेड चेयरमैन ने बताया और उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में भी एक अपडेट दिया कि 2% के आसपास का जो उनका टारगेट था वो अचीवेबल है, और फेडरल रिजर्व के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन 2% की तरफ ही जा रही है। अब उनका फोकस लेबर मार्केट को रिवाइव करने में रहेगा। तो इट मीन्स कि नाउ it is possible that multiple rate cuts are coming this year. In fact, in September we might see a little bit of 50 bps. Let's see, depends on the data. अगले हफ्ते अगेन मेजर डेटा है, थोड़ी देर में उसकी बात करेंगे। बट जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ने क्लोजिंग दी है, और एक गोल्ड प्राइसेस ने एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है। पिछले हफ्ते ये हाई बना है और ये हाई है $2532 का। 2532 is all time high in gold prices and it is just $20 away from all time high. तो एक ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है वीकली। 2512 की जो क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई है, बिकॉज लास्ट फ्राइडे जो है वो क्लोज हुआ था 2507 के आसपास, 2508 के आसपास बंद हुआ था। बट इस हफ्ते $2512 के आसपास बंद हुआ है, तो ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग इसे कह सकते हैं। अगले हफ्ते भी डेटा ड्रिवन मार्केट है। लास्ट जो फ्राइडे है, जो कल फ्राइडे था और थर्सडे था, जैक्सन होल सिंपोजियम चल रहा था। इट हैज़ अ वेरी बैड रेपो टू हिट स्टॉप लॉस ऑफ मैनी ट्रेडर्स। वैसा ही हुआ कल, अचानक से मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई। ध्यान रखिएगा, जब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा हो या फिर फेड चेयरमैन की स्पीच हो, हमेशा स्टॉप लॉस डाल के रखिएगा। कल हमारा फॉरेक्स का एक यूरो सेल था, ऑलमोस्ट टारगेट उसका आने ही वाला था कि अचानक से फेड चेयरमैन की स्पीच शुरू हो गई। देन वी हैड टू एग्जिट ऑन कॉस्ट। बाकी कुछ भी रहता है तो मैंने इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स जब पॉजिटिव से नेगेटिव जोन में आया तो मार्केट कमेंट्री में बता ही दिया था। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। तो चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या मेजर एक्शन हो सकता है। तो ये आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे। $2512 के आसपास है। 2470 जब लोज बनाए
हमारा जो टारगेट था, हमारा उस दिन सिग्नल का टारगेट 2488 का था। एक खास बात अगर आप ये देखोगे कि 2490 की बॉडी नहीं है पूरी के पूरे, आप पूरे हफ्ते देखो 2490 की बॉडी नहीं है, सारे के सारे एक बार नीचे जाता है, बट बॉडी 2490 या 2480 के नीचे नहीं है, इवन दो इसका लो 2472 के आसपास का है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही गोल्ड नीचे जा रहा है वैल्यू बाइंग हो रही है या फिर बायर्स उसको बाइंग कर रहे हैं। इनफैक्ट ये डोजी भी आप देखोगे, ये वाला डोजी भी आप देखोगे तो ये भी आपको वैसा ही दिखेगा कि जैसे ही नीचे मार्केट गई वैसे ही ऊपर बाइंग आ गई। इधर भी आप देखोगे नीचे मार्केट जाती है बट वैल्यू बाइंग आ जाती है और ऊपर चले। इनफैक्ट आप ये देखोगे कि इस लोस बनाने के बाद, वीकली लो बनाने के बाद गोल्ड के अंदर लाइफ टाइम हाई बना था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब आवरली चार्ट पे या फिर कोई छोटे चार्ट पे नीचे गोल्ड जा रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो वीकली एनालिसिस में या फिर डेली चार्ट पे चेंज हो रहा है। इतनी ज़्यादा बायर्स, इतने ज़्यादा फोर्स है बायर्स का, या फिर इतना ज़्यादा सेंटिमेंट पॉजिटिव है गोल्ड प्राइसेस का कि अगर आप बड़ा ट्रेड ले रहे हो या 30-40 डॉलर का ट्रेड ले रहे हो तो आपको डेली चार्ट पे आना ही पड़ेगा। अभी लास्ट वीक सिग्नल्स में क्या हुआ, जब हमारा 2500 डॉलर के आसपास से सेलिंग था तो हमारा टारगेट 2488 था, बट 2488 पे जब टारगेट आया तो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया इफ़ यू वांट टू होल्ड फॉर 20-30 डॉलर मोर यू कैन होल्ड विद स्टॉप लॉस। तो 2488 से 2470 तक चला गया, यानी 18-20 डॉलर उसके अंदर आ ही गए। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30-40 डॉलर का क्रैक वहाँ से, बिकॉज जिस तरीके से आप ये देख, आपको आवरली चार्ट में दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से ये क्रैक हुए थे, जिस तरीके से ये क्रैश हुआ था, ये एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद जिस तरीके से क्रैश हुआ था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज तो 2450 डॉलर हमको दिखना ही चाहिए। इसलिए बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं अपने सिग्नल्स के टारगेट के बाद भी कोई अपडेट देता हूँ। यूजुअली क्या होता है कि हमारा टारगेट हो गया 2488 हो गया, बस सिग्नल इज़ ओवर। बट ऐसा रेयरली होता है कि मैं अपडेट देता हूँ कि 20-30 डॉलर के लिए और आप कर सकते हो, बिकॉज इसका पैटर्न ही इतना ज़बरदस्त बना था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, लोअर लोस बने और वी कुड हैव क्रैक इवन मोर। बट इंटरेस्ट रेट जो कट होने की बात हो रही है, या फिर जिस तरीके से अभी भी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, रशिया का टेंशन अभी भी ऑन है, बहुत सारे फैक्टर गोल्ड प्राइसेस के राइज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा न्यूज़ पे, डेटा पे, स्पीचेस पे। अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, फिर आप आते हैं वापस चार्ट्स पे। मंडे को ब्रिटेन का बैंक हॉलीडे है, यूएस के डेटा है, ड्यूरेबल गुड्स और गुड्स ऑर्डर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है ट्यूसडे यूएस का। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है। थर्सडे जर्मनी के महंगाई के आंकड़े हैं, यूएस का प्रीलिम जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, पेंडिंग होम सेल्स है। फ्राइडे टोक्यो सीपीआई है। यूजुअली 5 बजे सुबह को हम सो रहे होते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेटा, बिकॉज अगर यहाँ पे महंगाई बढ़ गई तो जो एक बैंक बचा था पूरे वर्ल्ड में जो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा था, दे माइट स्टार्ट रेजिंग इंटरेस्ट रेट वंस अगेन। सो दिस विल बी इम्पॉर्टेंट, आई विल बी अपडेटिंग इन नेक्स्ट डेज वीडियो। उसके बाद यूरोप का सीपीआई डेटा है, यूएस का कोर पीसी इंडेक्स है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट डेटा एंड इनफैक्ट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर फेडरल रिजर्व। दे यूज दिस इंडिकेटर टू मेजर द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नापने के लिए फेडरल रिजर्व ये वाला ही डेटा यूज करता है, सीपीआई यूज नहीं करता है, पीपीआई यूज नहीं करता है, कोर पीसी इंडेक्स यूज करता है। उसके बाद स्पेंडिंग इनकम डेटा है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर नेक्स्ट वीक। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर के। सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे। एक अच्छा जो ऑल टाइम हाई दिया है उससे चार्ट थोड़ा ऑल्टर तो हो गया है, तो जिससे हमारी जो सपोर्ट थी वो अब थोड़ी सी ऊपर आ गई है। 2350 जो सपोर्ट थी वो अब ऊपर आ गई है, थैंक्स टू द ऑल्टरेशन ऑफ गोल्ड प्राइसेस लास्ट वीक।
अब हमारा सपोर्ट है $2380 का, रेजिस्टेंस विल बी 2561। ट्रेंड पॉजिटिव है नो डाउट, इनफैक्ट कितना रेयर आई डोंट थिंक मुझे याद है जब से मैं काम कर रहा हूँ कि अक्टूबर से लेके अब अगस्त का एंड आ गया, ऑलमोस्ट 11 मंथ से इतना ज़्यादा गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। हमारा एक 11 मंथ्स तक के वीडियो आप देख सकते हो, एक भी वीकली एनालिसिस ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें मैंने आपको बताया हो कि गोल्ड वीक जोन में है। जब से पॉजिटिव हुआ है लास्ट अक्टूबर से अभी तक पॉजिटिव जोन में ही है। जब तक वीक जोन में नहीं जाएगा हम वी विल नॉट कंडक्ट कि वीक जोन में चला गया। सिल्वर में ज़रूर एक हमारा चेंज हुआ था और नीचे आ भी गया था सिल्वर, 2650 से 2980 की एक क्लोजिंग दी है इसने, 2950 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई है, बट ये जो 2870 का लो है दैट विल एक्ट एज सपोर्ट। तो 2850 वी वुड रिकमेंड बिकॉज 2870 के नीचे की क्लोजिंग पॉसिबल है, बट थोड़ा सा डिस्काउंट भी देना चाहिए। रेजिस्टेंस है 3120। अनफॉर्चुनेटली ये भी पॉजिटिव जोन में चली गई है, बट ध्यान रखिएगा इसके अंदर मार्जिन कम है। मार्जिन से मेरा मतलब है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जोन में सिर्फ सवा एक डॉलर का फ़र्क है, जो कि एक दिन में भी सिल्वर compete कर सकती है। अनलाइक गोल्ड जिसका $150 नीचे सपोर्ट है, सिल्वर में ऐसा नहीं है, $1.25 ही नीचे इसका सपोर्ट है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव जोन में ज़रूर आ गए हैं, बट जिस तरीके से मार्केट ने मूव्स दिए हैं स्पेशली सिल्वर में, आई वुड रिकमेंड थोड़ा सा कॉशियसली बाइंग में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस लगा के ही चलिएगा। बाकी पेड सिग्नल्स आप ले सकते हो। सिल्वर में भी लास्ट वीक हमारा पेड सिग्नल था जिसमें 40 सेंट का टारगेट आ गया था, 15 सेंट का हमारा स्टॉप लॉस था और 40 सेंट का टारगेट था। 74.91 के आसपास क्लोजिंग दी है। फाइनली एक अच्छी क्लोजिंग आपने को देखने को मिल रही है, क्योंकि वेडनेसडे जिस तरीके से नीचे गया था क्रूड ऑयल 71-50 के आसपास, ऐसा लग रहा था कि चलो $70 आ गया, बट एक अच्छी रिकवरी थर्सडे और फ्राइडे हमें देखने को मिली है। रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव जोन में आ गया। पॉजिटिव जोन में आने के लिए मारियो को ये वाली स्टेज पार करनी पड़ेगी, तभी उसे पॉजिटिव मिलेगा। अब ये मारियो करता है कि नहीं करता है, दैट वी विल हैव टू सी। सपोर्ट है $71 का, रेजिस्टेंस है $80 का। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली इसका वीक ही है, बट लास्ट अभी कल इसका जो ट्रेंड है, मैं एक बार आवरली चार्ट पे आपको लेके आना चाहूँगा। कल इसका ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया था $74 के आसपास, तो मैंने आपको अपने मार्केट कमेंट्री में बता ही दिया था। तो आई होप कम से कम आपने कल सेलिंग नहीं की होगी। मार्केट कमेंट्री में वही लेवल्स आते हैं जो बीच में चेंज हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए आप मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर पे देता हूँ। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, ताकि आपको रोज़ के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो यूज़फुल लगा हो या फिर कोई भी अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।